सत श्री अकाल दोस्तों, मेरा नाम है राजज्ञानी और आप देख रहे हैं देश का सबसे भरोसेमंद, विश्वसनीय और सच्चाई में नंबर 1 चैनल द करेंसीपीडिया। एक बार फिर से दिल से स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल करेंसी की दुनिया द करेंसीपीडिया पर। जैसा कि आप सबको पता ही है कि 25 जुलाई को साईनाथ रेड्डप्पा जी की बुक लॉन्चिंग का प्रोग्राम था और हमने आप सभी को इनवाइट किया था। आप में से बहुत से लोग हमसे जुड़े थे, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे थे जो हमसे उस वक्त जुड़ नहीं पाए, कारण कुछ भी हो सकता है। हम उन कारणों पर न जाते हुए जो प्रोग्राम हुआ था उसकी रिकॉर्डिंग हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। यदि आपने प्रोग्राम अटेंड किया था तो आप चाहें तो इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं, लेकिन यदि आपने प्रोग्राम अटेंड नहीं किया था, किसी कारण से आप अनुपस्थित थे, तो इस वीडियो को ज़रूर देखिए। इस वीडियो को देखने से आप जान पाएंगे कि जो वेबिनार हुआ था उसमें हमने क्या क्या बातें की थी। आप देखिए और कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लगा। यदि आपको अच्छा लगा तो आप कमेंट कीजिए, यदि आप नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हैं तो आप कमेंट कीजिए। The next speaker for the day is the most awaited Mr. Rajgyani ji. I would like to. He needs no introduction, but I would still give some introduction for anybody who doesn't know him. Mr. Rajgyani has done his MSc in yoga and is also a Reiki Grandmaster. He has taught over 30,000 plus students all over the world. He is currently a supplier to the Indian Army by profession. Rajgyani ji started the Currencypedia YouTube channel in the year 2017 as a hobbyist, with the main aim of creating more and more numismatists and currency collectors. Over the years, Currencypedia has become a family of more than 750,000 subscribers and has given rise to thousands of hardcore currency collectors. Mr. Rajgyani himself is an avid collector and a world record holder. He has been collecting coins and notes since he was just 7 years old. We welcome you, sir. थैंक यू वेरी मच। कहाँ से शुरू करूँ? सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हर उस व्यक्ति को जो सब जुड़े हैं इस वेबिनार के थ्रू। आप सभी लोग यदि जुड़े हैं तभी हम यहाँ पे हैं। आप सभी लोग यदि हमसे नहीं जुड़े होते तो हम किस काम के। तो सबसे पहले तो आप सभी का धन्यवाद, जितने भी व्यूअर्स देख रहे हैं। उसके बाद आप सभी स्पीकर्स का धन्यवाद कि आप यदि आए हैं तभी हम लोग भी आपको सुनने आए हैं। आप नहीं आते, अपना कीमती समय नहीं देते तो हम भी कुछ नहीं कर पाते। कॉइन कलेक्शन की हॉबी के ऊपर मेरे को बोलना है कि ये हॉबी एक आम इंसान की है या धनवानों की है। तो मैं सबसे पहले तो ये गलतफहमी दूर करना चाहता हूँ आप सभी लोगों की जो भी सुन रहे हैं। कॉइन कलेक्शन को धनवानों की हॉबी कहा जाता है कि ये कोई एक आम इंसान नहीं कर सकता, ये रईसों की, धनवानों की, पैसे वालों की हॉबी है। तो मैं आपकी गलतफहमी दूर कर दूं कि यह धनवानों की हॉबी तो नहीं है, लेकिन यह हॉबी आपको धनवान जरूर बना सकती है। यदि आप इस हॉबी को एक्सेप्ट करते हैं, अपने नॉर्मल जीवन में यह हॉबी अपनाते हैं, तो एक ना एक दिन आप इस हॉबी की वजह से धनवान जरूर बन जाएंगे। यह जितने भी पुराने धनवान हैं इस हॉबी में जुड़े हुए हैं, जो बरसों से कर रहे हैं कलेक्शन, उनके जीवन के अनुभव हैं। और यह सच है कि यदि आप इस हॉबी को अपने जीवन में उतारते हैं तो आप एक ना एक दिन जरूर धनवान बनेंगे। तो यह तो हो गई आपकी गलतफहमी दूर, यह सिर्फ धनवानों का शौक है। दूसरा, इस शौक के फायदे क्या है? कई लोग कहते हैं कि ये शौक तो हम कर लें, लेकिन इसके फायदे क्या हैं? तो जो सबसे बड़ा फायदा है इसका, वो फायदा है कि आपको डिप्रेशन में जाने नहीं देता। यदि आपके पास यह हॉबी है तो आप कभी अपने आप को डिप्रेस महसूस नहीं करते। और दूसरा इससे बड़ा फायदा यह है कि यदि गलती से आप डिप्रेशन में चले गए हैं तो आपको यह डिप्रेशन से बाहर निकालती है यह हॉबी। यह एक ऐसा शौक है जो कभी आपको न तो डिप्रेशन में आने देगी, न किसी दूसरी चीज में आपका मन भटकने देगी। कई बार आदमी फ्री रहता है तो सोचता है कि चलो कहीं टाइम पास कर आते हैं, कहीं घूम आते हैं, कहीं मूवी देख लेते हैं, गप्पे मार लेते हैं, या फालतू की बुराइयां एक दूसरे की करते हैं, या राजनीति पे बात करते हैं। तो वो सारी चीज़ों से आपको कुछ मिलता नहीं है। लेकिन यदि आप यह हॉबी अपनाते हैं तो धीरे धीरे करके, कई लोग कहते हैं कि यार वो तो इतना बड़ा कलेक्टर है, या वो जिस मुकाम पे पहुंचे उस मुकाम पर तो हम इस जन्म में नहीं पहुंच सकते। तो यदि आप गौर करेंगे तो जितने भी बड़े बड़े रईस
या पैसे वाले या मशहूर फेमस हस्तियां जो हैं, वो सब इसी जन्म में कलेक्टर बनी और इसी जन्म पे उन्होंने वो मुकाम हासिल किया। तो आप भी वह मुकाम हासिल कर सकते हैं, बस आपको लगातार प्रयास करने की ज़रूरत है। जैसे बचपन में हमने पढ़ा था कि कुएँ पे जब पानी भरते हैं तो बाल्टी जिस रस्सी से बंधी रहती है, वो रस्सी आती जाती है तो सिल पे भी निशान पड़ जाते हैं, उस पत्थर पे, उस चट्टान पे भी निशान पड़ जाते हैं। या आपने कोई ऐसी मल्टी देखी हो, ऐसी बड़ी बिल्डिंग देखी हो जहाँ पे सीढ़ियों से आना-जाना हो और बहुत से लोग आते-जाते हैं, तो वो सीढ़ियों के जो फर्श होते हैं, वो फर्श भी घिस जाते हैं। तो किसी व्यक्ति को यदि ऐसा बोला जाए कि आपके चलने से फर्श घिस जाएगा तो मानेगा नहीं, लेकिन आप अपने आस-पास में पुरानी बिल्डिंगों में गौर करना, तो आप देखोगे कि वहाँ की जो सीढ़ियाँ हैं, उनके जो टप्पे हैं, वो घिसे हुए हैं। तो वो कैसे घिसे? कोई मशीन से तो घिसे नहीं, बस व्यक्ति आता है, जाता है, आता-जाता है, वो पत्थर घिस जाता है। हमने ऐसी-ऐसी जगह पे वो पत्थर देखे हैं जहाँ पे 4 इंच मोटे पत्थर लगे थे, अब वो आधे इंच के पत्थर बचे हैं। मतलब साढ़े 3 इंच पत्थर घिस गया सिर्फ़ चल-चल के। तो बरसों की मेहनत लगती है कलेक्टर बनने के लिए, आप शुरुआत करें। कई लोग बोलते हैं कि शुरुआत कैसे करें? बहुत से लोग आपको मिल जाएँगे यूट्यूब पे या दूसरे प्लेटफ़ॉर्म पे या कहीं आप मिलोगे तो शुरुआत कैसे करें ये बताने वाले। लेकिन आज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैंने शुरुआत कैसे की। क्योंकि यदि आप लोग मानते हैं कि मैं एक अच्छा कलेक्टर हूँ, तो मैंने भी तो शुरुआत करी 7 साल की उम्र से। शुरुआत मैंने करी एक सिंपल डब्बी से। उस ज़माने में मेरे पास जो मेरे मम्मी की यूज़ की हुई खाली किसी भी पाउडर की डब्बी थी, उस डब्बी को मैंने लिया, साफ किया और उसमें जो मेरे पास 2-4 सिक्के थे, वो मैंने रख दिए। ऐसे आप भी शुरुआत कर सकते हैं। किसी भी एक छोटी-मोटी डब्बी में आप अपने सिक्के इकट्ठा करें, क्योंकि जैसे आपको मैंने बोला कि ये धनवानों का शौक नहीं है, यह शौक आपको धनवान बना सकता है। तो आपको इसके लिए पैसे भी नहीं खर्च करना है। आपके घर में जो चिल्लर आई, उसमें से आपने सिक्के देखे, जो भी अच्छी क्वालिटी के सिक्के हैं, घिसे हुए नहीं हैं, नए हैं, चमकदार हैं, उनको आप एक डब्बी में इकट्ठा करें। मैंने ऐसे किया था। फिर ये डब्बी बहुत जल्दी भर गई क्योंकि मुझे शौक ज़्यादा था। फिर मैंने एक बरनी में उसको कन्वर्ट कर दिया। फिर ऐसे करके ये बरनी भी भर गई। फिर अब करना क्या है? कुछ रास्ता नहीं था, कुछ बताने वाला नहीं था। फिर मैं कुछ न कुछ ऐसा सोचता रहता था, लेकिन मेरे माता-पिता ने मेरे को बहुत प्रोत्साहित किया, क्योंकि वो देख रहे थे कि धीरे-धीरे मेरी बचत की आदत जो है डेवलप हो रही थी। जो पैसे मेरे को खर्च करने के लिए मिलते थे, उसमें से मैं कुछ पैसे बचाने लगा कि मैं इतने पैसे बचा लूँगा। मेरे को तो क्योंकि 2 पैसे खर्ची मिला करती थी। उस ज़माने से मैंने बचत स्टार्ट की। तो 2 पैसे, 3 पैसे फिर मैं थोड़ा बड़ा हो गया तो 5 पैसे, 10 पैसे मेरे को आखिरी खर्ची जो मिली थी वो 15 पैसे मिली थी। तो वो सारी खर्ची जो मेरे को मिलती थी तो मेरे को ऐसा लगता था कि मेरे पास भी ₹1 का सिक्का होना चाहिए। तो ₹1 इकट्ठा करने के लिए मेरे को काफ़ी दिनों का अपना खर्चा जो है मेंटेन करके उसमें से ₹1 बचा के फिर ₹1 का सिक्का इकट्ठा करना है। तो उसके साथ मेरा लगाव होता गया, धीरे-धीरे वो बढ़ता गया। ये सब करते-करते जो है मैं धीरे-धीरे बड़ा होता रहा तो दूसरी आदतें जो थी मेरे दोस्तों को लगी, जिनको लोग व्यसन बोलते हैं, तो वो सारी चीज़ों से मैं दूर रहा क्योंकि मेरे को ये हॉबी लग चुकी थी। मैंने ऐसा भी सुना है कि कुछ लोग इसको नशा बोलते हैं, तो मैं इसको नशा नहीं बोलता हूँ, मैं इसको मेडिटेशन बोलता हूँ, कि जब भी आपको कुछ ऐसी निराशा होती है, कुछ प्रॉब्लम होती है, जीवन है, आम इंसान है, सब कुछ दुःख-सुख लगे हुए होते हैं। तो जब भी आप अपने आप को बहुत निराश महसूस करो, कहीं असफल हो जाओ या आपके मन की चीज़ नहीं हो, तब मैं अपना कलेक्शन लेके बैठ जाता था और उस कलेक्शन को देख के मेरे को ऐसा लगता था जैसे मैंने मेडिटेशन कर लिया। चूँकि जैसे कि आपको बताया हार्दिक जी ने कि मैं रेकी ग्रैंड मास्टर हूँ, तो मैं रेकी से भी जुड़ चुका था। तो रेकी में हमको मेडिटेशन करना सिखाया था हमारे जो गुरु थे उन्होंने। तो मेडिटेशन करने के बाद जो मुझे फ़ील होता था, वैसा ही फ़ील मुझे काइन देखने के बाद होने लगा। तो मुझे ऐसा लगा कि यार मेडिटेशन ही है ये। मतलब आप इसको नशा नहीं बोल सकते, आप इसको मेडिटेशन बोल सकते हैं। तो मैंने इसका नया नाम रखा है कि कॉइन कलेक्शन आपके लिए एक मेडिटेशन का काम करता है। तो आप लोग भी जो सुन रहे हैं, वो सभी लोग इसको एक मेडिटेशन की तरह लें
और एक और चीज़ कि अब मैं इतनी ऊँचाइयों पे कैसे पहुँचा? तो मुझे तो पता नहीं था, जब नए-नए सिक्के इकट्ठा करना चालू किए, बस मेरा शौक था, मैंने किया। तो मेरी मुलाकात हुई थी कुछ बरसों पहले एक व्यक्ति से। वो व्यक्ति हमारे पापा से मिलने आए थे और वो कुछ सिक्के दिखा रहे थे, तो मेरे पापा ने बोला कि यार मेरे बेटे को भी बहुत शौक है। उनके पास एक बुक थी। ये तो मेरे पापा के मित्र पर क्या बताऊँ, ये बुक की फ़ोटोकॉपी देने के उन्होंने मेरे से 5,000 रुपए लिए थे। क्योंकि मुझे पता नहीं था कि बुक कहाँ मिलती है। मेरे को तो बस इसमें सिक्के दिखे और मैंने इस बुक की फ़ोटोकॉपी ली उनसे और मेरे से उन्होंने इस बुक का 5,000 रुपए चार्ज किए। अब ये बुक तो ले ली मैंने शौक-शौक में, लेकिन इसमें ज़्यादातर मुगल कॉइन, ब्रिटिश कॉइन और प्रिंसली एस्टेट के कॉइन हैं, जो कि मैंने तो कभी देखे भी नहीं थे और ना मुझे मिलते थे। अब मैं क्या करूँ, क्या करूँ? ऐसे ही सोचते-सोचते अपने दिमाग से मैं करता रहा। फिर जब मैंने करते-करते थोड़ा और पैसा इसमें खर्च किया, तो मेरा बेटा भी बड़ा हो रहा था। तो बेटे ने देखा यार पापा को बहुत शौक है, तो उनको कहीं से मालूम पड़ा कि इंदौर में एक एकेडमी है, डॉक्टर एस के भट्ट की। तो ये डॉक्टर एस के भट्ट जी के यहाँ मेरा बेटा गया और उन्होंने न्यूमिस्मेटिक का कोर्स किया। इसके बाद थोड़ा-सा हमारे घर में एक पॉजिटिविटी आने लगी, क्योंकि जब आप सिक्के इकट्ठा करना चालू करते हो, तो जो नए कलेक्टर हैं, आपके साथ में भी ऐसा होता होगा कि आपके घर में बहुत विरोध होता है। तो जब क्योंकि मेरी वाइफ़ को बहुत बुरा लगता था कि यार ये क्या चिल्लर इकट्ठी करते रहते हैं, सारा दिन उसी में लगे रहते हैं, मेरी तरफ देखते भी नहीं। तो बेटे ने भी साथ दिया। बेटे ने साथ दिया, उसने कोर्स किया, उसके बाद हमारा कलेक्शन थोड़ा व्यवस्थित होने लगा और किस्मत से एक एग्ज़िबिशन लगी इंदौर में और वो लाइफ़ की पहली एग्ज़िबिशन हमने अटेंड की और वहाँ पे मेरी मुलाकात हुई हार्दिक जी से। और लास्ट डे गया था मैं, हार्दिक जी से जब मुलाकात हुई, तो वहाँ पे मैंने ये नोट रखने के स्लीव, ये शीट जो रहती है, ये शीट उनसे ली थी, क्योंकि मेरे पास कुछ फ़ॉरेन के नोट भी आ चुके थे, तो मैंने वो नोट रखने की शीट ली उनसे और लास्ट डे था और वो शीट लेके जब हम घर पहुँचे, तो मालूम पड़ा कि हमने 3 पॉकेट वाले का ऑर्डर किया था और वो गलती से 4 पॉकेट वाली दे दी। अब वो नोट हमारे पास इतने छोटे थे नहीं जो उसमें आए। फिर हमने हार्दिक जी को फ़ोन लगाया और उनसे बात हुई और उन्होंने हमको वो शीट रिटर्न की, दूसरी भेजी, उसका कोई चार्ज नहीं लिया। उस दिन से जो जगह बनी मेरे दिल में हार्दिक जी के लिए, एक विक्रेता जो ₹200 का सामान बेच के इस शहर से जा चुका था और अगली बार कब आएगा उसे पता नहीं था। ना मैं उसको जानता था, ना उनको मेरा नाम पता था, लेकिन उन्होंने एक आम इंसान के लिए इतना किया, ये चीज़ मैं जीवन भर नहीं भूला और ना भूलूँगा। उसके बाद फिर हमारे संबंध बढ़ गए और हम करते रहे। अब इसमें हार्दिक जी का भी धन्यवाद है, मेरे बेटे का भी धन्यवाद है और सबसे बड़ा धन्यवाद मेरी बेटी का कि उसने यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म दिया मुझे, जहाँ पे मैं अपने दिल की बात कह सकता था, अपना कलेक्शन दिखा सकता था। क्योंकि पहले कलेक्शन सिर्फ़ करता था मैं, तो ऐसे डब्बियों में, इसमें उसमें भरा हुआ रखा रहता था। मुझे कुछ नॉलेज था नहीं, कहाँ से नॉलेज गेन करूँ मैं? कोई रास्ता नहीं था। मंज़िल दिखती थी, लेकिन वहाँ तक जाने के रास्ते नज़र नहीं आ रहे थे, वहाँ तक जाने के साधन नज़र नहीं आ रहे थे। फिर जब हम यूट्यूब पे आए, तो फिर हमारी मुलाकात साईनाथ रेड्डप्पा जी से हुई और उनकी सबसे पहली बुक मैंने ये वाली ली और इस बुक ने मेरा जीवन बदल दिया। इस बुक के बाद मुझे पता चला कि कलेक्शन करना कैसे है। तो आप सभी से भी मैं बार-बार ये निवेदन करता हूँ कि आप सिर्फ़ कॉइन कलेक्शन मत करें, कॉइन के साथ उसका नॉलेज भी कलेक्ट करें। तो नॉलेज कहाँ से इकट्ठा करना है? या तो यूट्यूब से, किसी वीडियो के माध्यम से या गूगल से। यहाँ बहुत अच्छा साधन रहता है कि यदि आपके पास वो लिखित में हो, तो जो एक लिखा हुआ प्रूफ़ है आपके पास, वो आपसे कोई छीन नहीं सकता। यूट्यूब पे मैंने कोई वीडियो डाल दिया कि इंदिरा गांधी का सिक्का 5 करोड़ रुपए का। आपने वीडियो देख लिया, मेरे को व्यू मिल गए, 1 महीने बाद मैंने वो वीडियो डिलीट कर दिया।
अब आपके पास क्या प्रूफ है कि मैंने बोला था 5 करोड़ का सिक्का? लेकिन ये रेड्डप्पा जी ने जब बुक बनाई, इसमें लिखा है, तो 100 साल बाद भी इसमें जो लिखा है वो अकाट्य है, कि वो सही है। इस बुक के बाद सेकंड बुक की लॉन्चिंग हुई थी, बेंगलोर में हम मिले थे, तो ये बुक का इंटरव्यू हमने डाला था साईनाथ रेड्डप्पा जी के साथ में, और उसके बाद काफ़ी अच्छा रिस्पांस भी मिला, आप सभी लोगों ने बुक ली। तो आप सभी से यही निवेदन है कि आप जो अब बुक आ रही है, वो वाली बुक भी ज़रूर लें, क्योंकि एक बुक होने से आप अपने कलेक्शन को नई ऊँचाइयों पर पहुँचा पाएँगे। और दूसरी चीज़ ये भी है कि आपके घर में भी विरोध ज़रूर होता होगा कि कलेक्शन मत करो, ये मत करो। तो आप उस विरोध को पॉजिटिविटी में लीजिए। मेरे घर में भी बहुत विरोध होता था। सबसे ज़्यादा विरोध मेरी वाइफ़ करती थी। लेकिन आज मैं सबसे ज़्यादा धन्यवाद मेरी वाइफ़ का ही करता हूँ, क्योंकि मेरी वाइफ़ ने इतना विरोध किया, यहाँ तक कि मुझे पागल तक बोल दिया। बोले ये तो पागल हो गए। पर मैंने कहा कि हर महान इंसान को लोगों ने पागल ही कहा है, किसी फ़िल्म का एक डायलॉग सुना था मैंने। मैंने कहा ठीक है, हम भी महान बनना है तो पागल बनना पड़ेगा। और फिर उस पागलपन में मैंने ये तय किया कि मेरे को मेरी वाइफ़ को कुछ करके दिखाना है। उसके सामने ये साबित करना है कि ये पागलपन मुझे किसी एक नई जगह पे ले जा सकता है। आज सबसे ज़्यादा वही मुझे प्यार करती है। तो आप सभी लोग भी जिन-जिन के घर में आपको पागल कहा जाता है, आपका विरोध किया जाता है, वो सब इसको पॉज़िटिव वे में लें, और आप भी एक दिन महान बनने वाले हैं, इसीलिए आपको पागल कहा जा रहा है।